तो दोस्तों अभी हम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में। और भारत शासन अधिनियम 1858 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे और एक एक तथ्यों को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ का एक घोषणा पत्र जारी होता है जो कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। महारानी एलिजाबेथ का एक घोषणा पत्र जारी होता है जिसको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था और इसी दिन इलाहाबाद को भारत का राजधानी के रूप में घोषित किया गया था एक दिन के लिए। और इसके साथ में देखेंगे दोस्तों, इसमें कहा गया था कि अब जो है भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त होता है और शासन का बागडोर अब क्राउन के हाथों में चला जाता है। अब शासन का संचालन करने का श्रेय क्राउन को जाएगा। इस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो जाता है और वहीं से क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। ताज का शासन, राज मुकुट का शासन स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसकी नींव पड़ी थी जो कि 1858 के शासन तक आते आते समाप्त हो गया। और अब से ताज का शासन प्रारंभ हो जाएगा जो कि 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर के 1947 तक के भारत की आज़ादी तक जो शासन चला था वो क्राउन का शासन, ताज का शासन चला था। इसके बारे में देखेंगे कि घोषणा पत्र में जारी किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है और इस प्रकार से 1773 से 1858 तक जो भारत पर जो शासन चल रहा था कंपनी के अधीन चल रहा था। और आप एक चीज पे यदि नोटिस किए होंगे तो 1813 की बात करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है और कंपनी के एकाधिकार जो था, व्यापारिक एकाधिकार था, उसको छीन लिया गया था, सीमित कर दिया गया था। केवल चीन और चाय के साथ व्यापार करने को छूट दे दी गई थी। यदि हम बात करें 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में तो 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। अब कंपनी जो है भारत पर केवल शासन करेगा, व्यापार नहीं कर सकता है। और फिर 1858 तक आते आते क्या किया गया था, कंपनी के व्यापारिक एवं शासन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से और कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया, निजी कर दिया गया था। फिर देखेंगे दोस्तों कि एक नए पद, भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया था और भारत का जो राज सचिव होता था, चीफ ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया जो होता था, इस पद का सृजन किया गया जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत पर शासन करेंगे। इस प्रकार से इस पद का सृजन किया गया था जो कि राजमुकुट जो क्राउन होता था उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन करना इसका काम था। और इस पद को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे लॉर्ड स्टैनली थे। लॉर्ड स्टैनली, आप जानते हैं कि जब लॉर्ड पाल्मस्टन के द्वारा ब्रिटिश संसद में एक ऐसे विधेयक पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारतीयों पर जो शोषण हो रहा है, भारतीयों के लिए जो अच्छे अच्छे नियम नहीं है, उन सभी चीज़ों को हवाला देते हुए एक अच्छे नियम का सृजन करेंगे। और इस अधिनियम को, इस विधेयक को पारित होने से पहले ही लॉर्ड पाल्मस्टन को इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी और इस चीज़ को लॉर्ड स्टैनली के द्वारा ब्रिटिश संसद में फिर से प्रस्तुत किया गया था जो कि एक सफलता प्राप्त मिला था काफी हद तक। फिर देखेंगे दोस्तों, लॉर्ड स्टैनली को भारत का प्रथम राज सचिव के रूप में चुना गया था। और आप जानते हैं कि 1947 के आसपास में क्या किया गया था, इस पद को समाप्त किया गया था। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था उसी प्रकार से भारत के राज सचिव पद का समाप्ति हो गया था। और आप जानते हैं कि कुछ कुछ राज सचिव जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है उनको देख लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उस टाइम पे भारत का राज सचिव कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड क्रॉस थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उस टाइम पे भारत का राज सचिव कौन था, तो लॉर्ड क्रॉस थे। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जब 1919 का जो अधिनियम आया था उस टाइम पे भारत का राज सचिव कौन था, तो उस टाइम पर भारत का राज सचिव था मॉन्टेग्यू।
लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब 1909 का अधिनियम आया था उस टाइम पे भारत का राज सचिव कौन था, तो आपका आंसर होगा मॉर्ले। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखनी है, शायद आप जानते भी होंगे कि जब इरविन का टाइम चल रहा था उस टाइम पे भारत का राज सचिव कौन था, तो आपका आंसर होगा बर्केनहेड। और उस टाइम पे भारत ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड रैमजे मैकडोनाल्ड। फिर देखेंगे दोस्तों जब क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस टाइम पे भारत का राज सचिव कौन था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत के राजधानी के संदर्भ में एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एक दिन के लिए 1858 में 1 नवंबर 1858 को एक दिन के लिए भारत की राजधानी को इलाहाबाद को बनाया था और भारत की द्वितीय राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। और कलकत्ता से दिल्ली जो भारत का राजधानी स्थानांतरित किया था, इसकी घोषणा किया गया था 12 दिसंबर 1911 को, परंतु 1 जनवरी 1912 को क्या किया गया था, फाइनली राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर देखेंगे दोस्तों कि भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदल के क्या किया गया था, वाइसरॉय कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि वाइसरॉय का मतलब होता था राजा के प्रतिनिधि, और इसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता था। और ये जो है भारत के राज सचिव के अधीन काम करने के लिए बाध्य होते थे। फिर देखेंगे दोस्तों कि भारत का जो गवर्नर जनरल था इसका नाम बदल करके वाइसरॉय कर दिया गया था और इसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता था। और फिर देखेंगे दोस्तों कि ये जो भारत के राज सचिव जो होते थे उसके अधीन कार्य करने के लिए बाध्य होते थे। फिर देखेंगे दोस्तों इस चपेट में आ गए थे लॉर्ड कैनिंग, और इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, वह भारत के प्रथम वाइसरॉय के रूप में उभर कर सामने आए थे। और आप जानते होंगे कि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से 1862 तक रहा था, 1856 से 1862 तक रहा था। और ये जो अधिनियम जो था इस टाइम पे भारत का जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड पाम्स्टन थे। तो इस प्रकार से आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड पाम्स्टन। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि गवर्नर जनरल को वाइसरॉय जो नाम दिया गया था 1858 के बाद दिया गया था, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रकार से 1858 के भारत शासन अधिनियम का कुछ हिस्सा समाप्त होता है, इसको इरेज करेंगे और आगे का चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक अवश्य पहुंचा दें जिनको इसकी केवल ज़रूरत नहीं बल्कि ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।